अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू कोर्स का आगाज़ करेंगे और उस कोर्स का नाम है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पर है। उस कोर्स का नाम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आजकल हर कोई चाहता है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनूं, मैं जो है अच्छे अच्छे पिक्स अपने लिए एडिट करूं या मैं डिफरेंट ऑनलाइन वर्क करूं, फ्रीलांसिंग वगैरह करूं। तो यही वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है क्योंकि इसमें हम बेसिक टू एडवांस सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स, उसके सारे एप्लीकेशंस हम डिटेल के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप लोग एक कोर्स को शुरू करें तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि इस कोर्स का मतलब क्या है, हम ये क्यों सीख रहे हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो इंशाल्लाह हम आज डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास जहन में हमारे आता है कि हमारे पास है ग्राफिक डिज़ाइन। इस वर्ड का मतलब क्या है या हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास दो वर्ड्स है, एक है ग्राफिक और दूसरा है डिज़ाइन और डिज़ाइनिंग। तो देखिए ग्राफिक वर्ड जो है हमारे पास, असल अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ये एक वर्ड ग्राफिकोस से निकला है जो कि एक ग्रीक वर्ड है और इससे मुराद क्या है, इट मीन्स विजुअल एलिमेंट्स। हर वो चीज़ जो आपको नज़र आए, आप आंखों से देख सके, उसको हम बोलते हैं विजन या विजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, तो मतलब विजुअल एलिमेंट्स में हमारे पास क्या आ गए, पिक्चर्स आ गए, ड्राइंग्स, जितने आप जो है अपने आंखों की मदद से कलर्स देखते हो, डिज़ाइंस देखते हो। सो ये सारे एग्जांपल्स है ग्राफिक। तो मतलब ग्राफिक से मुराद क्या है, यहाँ पर पिक्चर है, मतलब जितने भी हमारे साथ विजुअल एलिमेंट्स है जो हम आंखों से देख सकते हैं उसको हम ग्राफिक बोलते हैं। और दूसरा टर्म है डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब क्या है, डिज़ाइन एक वर्ड डिज़ाइनियर से निकला है जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या है, डिज़ाइनिंग मीन्स क्रिएटिंग और प्लानिंग हाउ समथिंग शुड लुक और वर्क। मतलब इसका क्या है कि डिज़ाइन का मकसद ये होता है कि एक चीज़ किस तरह दिखेगा, किस तरह उसका लुक होगा, फाइनल डिज़ाइन उसका किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उसका कलर किस तरह आएगा, कहाँ पर कौन सी चीज़ पड़ी होंगी, ये सारी प्रॉब्लम्स और इसकी प्रॉपर सोल्यूशन हमें कहाँ पर मिलती है, इसकी प्रॉपर सोल्यूशन हमें मिलती है डिज़ाइन पर। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन बताओ तो आप लोग क्या कहेंगे उसको। देखिए इसके हम डेफिनेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और बेस्ट डेफिनेशन इसकी क्या है हमारे पास है। देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ स्किल, ये हमारे पास एक स्किल है थ्रू विच वी कम्युनिकेट विद पीपल, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ राब्ता मतलब बना सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ के थ्रू, थ्रू विजुअल एलिमेंट्स। विजुअल मतलब आपके साथ जो पिक्चर्स है, मतलब इसका सिंपल ये कि पिक्चर के थ्रू किसी के साथ कम्युनिकेट करने को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों का फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है एंड आप चाहते हो कि उसकी हम ब्रांडिंग करें, तो आप तो वहाँ पर मौजूद नहीं होते, लेकिन अगर कोई बंदा है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, उसके थ्रू वो क्या करता है, आपके पिक्चर जब आता है तो आप तो वहाँ पर नहीं होते, लेकिन वो पिक्चर बताते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट इतने का है, तो सारी इंफॉर्मेशन उस पिक्चर पर हमारे पास ऐड होती है। तो ये भी कम्युनिकेशन करने का एक ज़रिया है, लेकिन किस चीज़ के थ्रू, पिक्चर के थ्रू। इसको हम बोलते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। दूसरा हमारे पास पॉइंट है, ग्राफिक डिज़ाइंस आर एवरीवेयर इन योर एनवायरनमेंट। मतलब अगर आप लोग इर्द गिर्द देखें तो आप लोगों के पास हर जगह पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग मौजूद है। इस तरह हमारे पास चॉकलेट्स जो है, आप उसके पैकेट्स को देखें, ब्रांड डिज़ाइनिंग, आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आप उसको उठाएं और उसके डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइंस। या आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब ये विजुअल कम्युनिकेशन का राब्ता करने का एक जरिया है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे थोड़ा बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ने से हमारे पास फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज ग्राफिक। देखिए अब हम चूंकि ग्राफिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो अब हमारे जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि एक इमेज, एक तस्वीर क्या चीज़ होती है या उसका जो है हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे। तो याद रखिए इमेज को हम इस तरह बोल सकते हैं कि इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ दोस पॉइंट्स दैट आर कलर्ड इन सच अ वे। मतलब इमेज हमारे पास क्या होता है, एक पिक्सेल्स का एक कलेक्शन होता है, उस पिक्सेल्स के कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है पिक्सेल्स मतलब कलर्ड बॉक्सेस को हम बोलते हैं। ठीक है, और फिर आपने एक बात और भी याद रखनी है कि जब पिक्सेल्स का एक कलेक्शन जो है हमारे पास जो है बनता है
اور وہ ہمیں ایک میننگفل انفارمیشن دیتا ہے, مطلب ایک پراپر پکچر دیتا ہے, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, اس کو ہم امیج اور گرافک کے نیم سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جتنے آپ کے جو ہے مطلب امیج میں پکسل زیادہ ہوں گی اتنا اس کا ریزولوشن اور اس کی کوالٹی بیسٹ ہوگی. فار ایگزامپل یہ آپ لوگ کے پاس ایک امیج ہے, اب اگر میں اس کو زوم کروں, فار ایگزامپل آپ لوگ ایک جو ہے کیمرہ اٹھائے اینڈرائڈ کا اور ایک آئی فون کا اٹھائے, تو جب آپ نارمل کیمرہ پر لیتے ہیں, جس سے ہم بولتے ہیں کہ ہمارے جو ہے فار ایگزامپل موبائل ہے اس کا جو ہے 20 میگا پکسل کیمرہ ہے, 50 ہے, 30 ہے, تو یہ نمبر آف پکسلس کو شو کرتا ہے. لیکن جیسے آپ اپنے پکچر کو زوم کرتے ہو تو یہ اکثر اسکریچ ہونے لگ جاتا ہے, خراب ہونے لگ جاتا ہے. یہ اصل میں خراب نہیں ہوتا, یہ اس میں پکسلس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو یہ جو کلرڈ باکسز نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں, ان کو ہم پکسلس اور کلرڈ باکسز کے نیم سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں ہمارے پاس اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے کوشچن ٹائپس آف گرافکس. اب گرافک کے پکچر کے کتنے ٹائپس ہیں یا ہم اس کو کس طرح جو ہے ڈیفائن کر سکتے ہیں, تو یاد رکھیں گرافک کے دو ٹائپس ہیں, ایک کو ہم راسٹر گرافکس کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرے کو ہم ویکٹر گرافکس کے نام سے جانتے ہیں. راسٹر گرافک اکثر یوز ہوتا ہے میڈیا ڈیزائننگ کے لیے, جتنے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک پکچر آپ بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو آپ واٹس ایپ پر یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کر سکے, تو اس کے لیے ہم جو ہے راسٹر گرافکس کا استعمال کرتے ہیں. جبکہ ویکٹر گرافک جتنے بھی آپ لوگ جو ہے بینرز دیکھتے ہیں, فلیکسز دیکھتے ہیں یا آئی ڈی کارڈ جو پرنٹ ہو سکتے ہیں, پرنٹیبل ڈیزائننگ ہمیشہ ہم کون سی گرافکس کے تھرو کرتے ہیں, ویکٹر گرافکس کے تھرو. اب ان کا ڈیفینیشن بہت ہی سمپل آسانی کے ساتھ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ اٹ از اے ٹائپ آف گرافک which lose its quality is known as raster graphics. raster graphics وہ گرافکس ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس زوم ہونے سے اپنی کوالٹی کو کھو دیتا ہے, مطلب اس میں خراب ہو جاتا ہے, پکسلز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایسے گرافکس کو ہم راسٹر گرافکس بولتے ہیں. جبکہ ویکٹر گرافکس کیا ہوتا ہے, یہ گرافک کا ایک قسم ہوتا ہے جو کہ کبھی اپنی کوالٹی کو لاس نہیں کرتا, چاہے آپ اس کو جتنا بھی زوم کر لیں. تو اس لیے ہمارے ساتھ پرنٹنگ میں ویکٹر گرافک یوز ہوتا ہے, کیونکہ آپ لارج فلیکسز پر جب آپ پرنٹ کرتے ہیں یا بینرز پر تو اس میں پکسلز وغیرہ خراب نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اب ایک ایگزامپل سے سمجھتے, یہ ایک پکچر ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے کیا ہے, ویکٹر گرافک کا ہے اور یہ راسٹر کا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہا ہے, جب میں اس کو زوم کروں گا تو یہ بالکل اپنی کوالٹی کو لاس نہیں کرے گا, بالکل پرفیکٹ طریقے سے آئے. جبکہ ہمارے پاس ایک امیج ہے, ایک راسٹر گرافک ہے, جس کو آپ تھوڑا سا بھی زوم کر لے, دیکھیں اس میں پکسلز ہونے شروع ہو گئے, تو مطلب یہ ہمارے پاس کون سا گرافک ہوا, یہ ہمارے پاس ہوا راسٹر گرافکس. اس میں پکسلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پکسل بیسڈ ہوتا ہے. اور جبکہ ویکٹر گرافک یہ سارا میتھمیٹیکل لائنز اس کے کیلکولیشن سے بنا ہوتا ہے, تو یہ کبھی بھی اپنی کوالٹی کو خراب نہیں کرتا. تو اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے پاس گرافک کے دو ٹائپس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس ایک اور ٹاپک آتے ہیں جس کو ہم کلر تھیوری بولتے ہیں. اب راسٹر گرافکس میں کون سی کلر استعمال ہوتی ہے اور ویکٹر گرافک میں, دیکھیں دو کلر کے ٹائپس ہیں مینلی, ایک ہمارے پاس ہے RGB اور ایک ہے CMYK. RGB ہمارے پاس یوز ہوتی ہے میڈیا ڈیزائننگ کے لیے, مطلب جو ہے راسٹر گرافکس کے لیے, جتنے بھی آپ کے راسٹر گرافکس ہیں. اینڈ ویکٹر کے جو گرافکس ہوتے ہیں اس میں ہم پرنٹنگ پرپزز کے لیے CMYK کلرز کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ دو کلر کے کمبینیشنز ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کیمرہ سے فوٹو لیتے ہیں تو اس میں بلو کلر, یا آپ لوگ اگر پلانٹس وغیرہ سے پکچرز لے تو وہ بہت برائٹ آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ مین کلرز ہے. اگر آپ RGB کو دیکھیں اس میں ہے ریڈ, گرین اور بلو, یہ 3 مین کلر ہے. انہی سے مل کر آپ کے سارے ملینز آف کلرز جو ہے بنتے ہیں, یہ 3 کلر ویلیوز کمبائن ہو کر, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ہو گئے پرائمری کلرز, یا ان کو ہم جو ہے میڈیا کلرز بھی کے نام سے بھی جانتے ہیں. اور دوسرا ہے CMYK. اکثر آپ لوگوں نے پرنٹ میں دیکھا ہوگا ہم بلیک اینڈ وائٹ پرنٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں بلیک کلر بہت زیادہ برائٹ آتا ہے, اور اس یہ ایک مین کلر بھی ہے. اگر آپ CMYK کو دیکھیں تو C سے مراد ہے سیان, میجنٹا, یلو اینڈ بلیک. تو یہ کلرز بہت زیادہ برائٹ آتے ہیں پرنٹنگ کے دوران, اس لیے ان کو ہم پرنٹ کلر کے نیم سے جانتے ہیں. اب اگر آپ لوگ دیکھیں تو CMYK کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈیم شکل میں آتے ہیں اور تھوڑے سے جو ہے ہمارے پاس ڈارک ہوتے ہیں, جبکہ RGB کلر برائٹ ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے کلر فلو بالکل 100% جو ہے ہوتا ہے, وہ ڈیم وغیرہ نہیں ہوتے. آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں, ان کے ایگزامپل میں نے مینشن کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب اس کے لیے ہم کون سی ٹولز کو اسٹڈی کریں گے, ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارے پاس ووڈ کٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے اپنا ووڈ کٹر مشین ہوتا ہے, اس طرح گرافک ڈیزائننگ کی بھی کچھ ٹولز ہوں گے. تو ایگزیکٹلی ہم گرافک ڈیزائننگ کے
टू टूल्स पढ़ेंगे, एक है वेक्टर बेस्ड टूल्स और एक है रास्टर बेस्ड। तो वेक्टर बेस्ड हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे, एक को हम बोलते हैं AI, ठीक है, मतलब इसको हम इलस्ट्रेटर के नेम से भी जानते हैं, और एक हमारे पास है कोरल ड्रा, ठीक है। और रास्टर ग्राफिक्स के लिए हम एक सॉफ्टवेयर को यूज स्टडी करेंगे जिसको हम बोलते हैं फोटोशॉप, ठीक है। ये अपने जहन में ये बात रखनी है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं वेयर आई कैन फाइंड ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन मुझे कहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपका रिप्लाई होना चाहिए एवरीवेयर, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के इर्द गिर्द हम पड़े हुए, हर जगह पर ग्राफिक डिजाइन मौजूद है, ठीक है। चाहे वो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, चाहे हर जगह पर आप लोग देखते हैं फ्लेक्सिस ब्रांड जिसने भी आप शॉप से उसके ऊपर आप देखें, वो सारी डिजाइनिंग हम किस चीज के नाम से जानते हैं, ग्राफिक डिजाइन। इसमें हमारे पास एक फ्रेज है बहुत ज्यादा यूज होता है इंग्लिश में, A picture is worth 1,000 words। कई मरतबा हमारे पास जो है हजारों अल्फाज होते हैं, वो एक पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, मतलब एक पिक्चर इतनी भी जो है वो डीप हो सकती है कि उसमें हमारे पास हजारों वर्ड्स के कॉम्बिनेशन एक साथ आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि ग्राफिक डिजाइनर किस आइडिया से और किस एंगल से उसको बना रहा है। अब इसके हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में सबसे पहले जो है आप लोग डिफरेंट चीजें पीते हो, लाइक हमारे पास रेड बुल हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग चॉकलेट्स वगैरह के एड जो है या इसको जो है आप जो है प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। इसके अलावा जितने हम इलस्ट्रेशंस करते हैं, लाइक टाइपोग्राफी हो गई, अब ये देखिए हमारे पास जो है जब आप लोग 100% A to Z राइट करते हैं तो इस डिज़ाइन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप इसमें आर्ट इलस्ट्रेशंस को भी जो है क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम आगे थोड़ा जाए तो इसमें जितनी भी आपकी बुक कवर्स बनती है वो सारी ग्राफिक डिज़ाइन में आती है। इसके अलावा जितनी कार्टून डिज़ाइनिंग होती है वो सारी एग्जाम्पल है किस चीज़ की, ग्राफिक डिज़ाइन की, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी आपके साथ प्रोडक्ट डिज़ाइन चाहते हो, चाहे वो परफ्यूम हो गया या डिफरेंट चीज़ें हो गई, ये सारी हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज़ की, ये सारी एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, इट मीन्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है। इसके अलावा आप फ्लेक्सिस को देख ले, बैनर्स को देख ले, इंस्टा पर जितने भी हमारे पास होते हैं वो सारी जो है चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइन की मदद से बनती है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप इन सारी चीज़ों तक यहाँ तक समझ गए तो आप यहाँ पर है गुड टू गो, मतलब आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुली सीख लिया है। अब हम पिक्सल को देखेंगे कि पिक्सल होता क्या है, इसको हम इमेज में डिफाइन किस तरह करेंगे और इसकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले आपने आ जाना है, मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया फोटोशॉप, आप कोई भी यहाँ से एक पिक्चर उठा ले, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, डेस्कटॉप पर मैंने क्लिक किया, पिक्स पर मैं आया, पिक्स फॉर एडिटिंग पर मैंने क्लिक किया। यहाँ से आप लोग कोई भी पिक्चर जो है उठा सकते हो, उसको हम एज एन एग्जाम्पल देखेंगे और उसमें समझेंगे कि इसमें पिक्सल्स हम किस तरह ऐड करते हैं और पिक्सल हमारे पास होती क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक पिक्चर को क्या कर लिया, डबल क्लिक के साथ यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। ऐडिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपने जो है फोटोशॉप में आना है, ओपन पर सिंपली क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसमें ऐडिंग करना है, ठीक है। यहाँ तक कि ऐड होने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा कोरल ड्रा में आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ यहीं पर ही समझ लेते हैं। देखिए जब आप लोग यहाँ पर आते हो, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया, ठीक है, इस तरह मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने जो है इससे एक कॉपी ले ली कंट्रोल D के साथ और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। आफ्टर द एडजस्टमेंट, इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग आएंगे और यहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट फिल। यहाँ से मैंने इसमें एक स्मार्ट फिल एक फीचर ऐड कर दिया। फिर यहाँ से मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और यहाँ पर इसको भी डिलीट करता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आया, मैंने एक लाइन टूल उठाया, यहाँ पर क्लिक होल्ड करके मैंने इसको क्या कर दिया, एडिंग वगैरह कर दिया, ठीक है। इस तरह एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया जनरल। इस तरह लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोग सिंपली क्या कर ले, यहाँ पर आप इसमें कलर फिल कर ले। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर मैंने इंटरेक्टिव फिल लिया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं स्मार्ट फिल पर क्लिक करूंगा, ये दो कलर्स मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। अब यहाँ पर जो है इन दोनों को आप लोग सेलेक्ट कर ले, इसको आप बाहर में एक वेक्टर डिजाइन बना रहा हूँ, ठीक है। फिर इसमें हम चेकिंग करेंगे कि इसमें जो है पिक्सल्स शो होते हैं या नहीं शो होते, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आना होगा इंटरेक्टिव फिल में, यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन को ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के कलर्स को ऐड कर सकते हो, जिस तरह के कलर्स आप चाहो आप उसमें एडिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ दो कलर्स ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपी फिल का, यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर दो, ठीक है, और इसको आपने ऑपोजिट कर देना है, तो आप लोगों के पास वो डिज़ाइन खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक से मैं आउटलाइन जो है रिमूव करता हूँ। अब ये मेरे पास एक डिज़ाइन है ना,
अब आपको आप इसमें जितना चाहे मर्जी इसको जूम कर ले, ठीक है, 2 लाख प्लस तक इसको मैं जूम करता हूँ, देखिए आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये अपनी क्वालिटी को ख़राब नहीं कर रहा क्योंकि इसमें पिक्सल्स है ही नहीं, ये सारे डॉट से मतलब DPI से बनते हैं, डॉट पर इंच जो हम इसको कहते हैं उस चीज़ से बनते हैं। जबकि अभी हम फोटोशॉप में एक एग्जांपल देखते हैं, हम एक इमेज को उठाते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर क्लोज किया, ओपन पर अगेन हम क्लिक करते हैं, यहाँ से एक प्रॉपर इमेज उठाते हैं ताकि आप लोग यहाँ पर पिक्सल्स को देख सके, ठीक है। ये मेरे पास एक इमेज है, अब ये हमारे पास बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज है, लाइक मैं इसको जूम करूंगा कंट्रोल+ के साथ, तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है। जब आप इसको हद से ज़्यादा जूम करेंगे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटे छोटे बॉक्सेस आपको आ गए और उसमें डिफरेंट कलर्स फिल आ गए। इसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं, मतलब ये एक प्रॉपर हमारे पास कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए जितने भी आपके इमेजेस बनते हैं वो इन्हीं पिक्सल्स के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो ये पिक्सल्स डिफरेंट कंबाइन होकर क्या बनाती है, एक मीनिंगफुल इमेज, एक पिक्चर बनाती है। तो ये हमारे पास हो गए पिक्सलेटेड इमेज, ठीक है। जितने भी आप यहाँ पर इमेजेस उठाए उनको आप थोड़ा जूम करके देखें, उनमें हमारे पास डिफरेंट कलर की कॉम्बिनेशन होगी। अब ये मेरे पास एक पिक्चर है, देखिए मैं इसको जब हद से ज़्यादा जूम करता हूँ उसमें क्या शो हो गए हमारे पास, इसमें हमारे पास शो हो गए जी पिक्सल्स, ठीक है। तो आपने देखा कि ग्राफिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। जब हम कोरल ड्रा में काम करेंगे तो चूँकि सारा कस्टम डिज़ाइन होता है उसमें क्वालिटी ख़राब नहीं होता, जबकि आप फोटोशॉप में जो है पिक्चर्स को एडिट करेंगे तो पिक्चर्स की जो है अपनी क्वालिटी होती है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का पिक्चर है तो वो जो है ज़्यादा मतलब आप इसको जितना भी जूम मर्जी कर ले तो वो ख़राब नहीं होगा एक ख़ास लेवल तक। जब वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो इसमें पिक्सल्स होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस था रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स में, और इसमें हम इंशाल्लाह फोटोशॉप कोरल ड्रा डिटेल से जो है सीखेंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आपने ये सीखा कि जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है, इसमें हमारे पास जो है कितनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स होती है, कलर मूड्स क्या कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए कलर मूड्स 2 तरह के होते हैं। मैं यहाँ पर ज़रा आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने जो है कोरल ड्रा ओपन किया, इसमें ये हमें ऑप्शन देता है। मैं यहाँ पर थोड़ा न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये देखिए CMYK और RGB, ठीक है, ये 2 कलर मूड्स हैं। इनको मैं ज़रा जूम करके आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं। देखें RGB और CMYK, आप लोग सेलेक्ट कर ले सबसे पहले CMYK, मैं आपको इनके कलर्स दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक शेप ड्रॉ किया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने लिया येलो कलर, ठीक है, और एक और शेप मैंने लिया और वहाँ पर मैंने लेट्स सपोज ब्लू दे दिया। तो अब अगर आप इसके कलर को देखेंगे तो ये थोड़े डार्क आ रहे हैं और प्लस थोड़े से डिम आ रहे हैं, लेकिन उसी बेस पर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, लेकिन वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं RGB कलर्स। अब इनके रिजल्ट आप लोग चेक करें, ठीक है। यहाँ पर मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर मैंने देखिए येलो कलर फिल कर दिया और यहाँ पर जो है मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने जो है ब्लू कलर फिल कर दिया। तो अब आप बिफोर एंड आफ्टर इनके रिजल्ट देख सकते हो कि हमें किस तरह का जो है कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना सब कुछ चीज़ें जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है, हम यूज़ क्यों करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।